నమస్తే SR7 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం। బాధిత మైనారిటీ విద్యార్థినికి న్యాయం చేయాలి, కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి। రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ నాయకులు హెచ్వైసీ సల్మాన్ మాట్లాడుతూ శ్రీ అక్షర స్కూల్ యాజమాన్యంపై మరియు నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అక్రమ అరెస్టులను తీవ్రంగా ఖండించారు। రేవంత్ రెడ్డి మైనారిటీల ఓట్లు దండుకొని ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మైనారిటీలపై దాడులు జరిగినా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండడాన్ని ఖండించారు। మైనారిటీ విద్యార్థినిపై లైంగిక దాడి చేసిన నిందితుడిని యాజమాన్యంపై బెయిల్ రాకుండా చేసి 90 రోజులలో ఛార్జ్షీట్ వేసి శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు। లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు। పోలీసు అధికారులు పక్షపాతం వీడి సమన్వయం చేయాలి అన్నారు। బాధితులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరడానికి వెళ్లిన మా నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం దారుణమని, ఇది పోలీసుల పక్షపాత ధోరణి మరియు అధికార పార్టీ తొత్తులుగా వ్యవహరించడం దారుణమని దుయ్యబట్టారు। ఈ కార్యక్రమంలో నందిమల్ల అశోక్, మెకానిక్ శ్రీను, జోహేబ్ హుస్సేన్, చిట్యాల రాము, సమ్మద్, ఇమ్రాన్, మందార్, రాము, అస్లాం, ఆరిఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। రిపోర్టింగ్ బై SR7 టీవీ న్యూస్ రిపోర్టర్ मोहम्मद नजीर। तेलंगाना रियासत के वनापर्ती डिस्ट्रिक्ट में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आने की वजह यह है कि एक मासूम जिसकी उम्र है 8 साल, उस मासूम के साथ एक दरिंदे ने इस्मत रेजी की। एक तेलंगाना रियासत में एक तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से आज ऐसी रियासत में एक ऐसा वाकया होना बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं आज एक तकलीफ भरे दिल से, बहुत अफसोस के साथ मैं यहाँ के मुकामी जिम्मेदार बीआरएस पार्टी के तमाम वो जिम्मेदार और वो लीडर यहाँ पर मौजूद है, नौजवान मौजूद है। सबके दिलों में एक तकलीफ है कि वो जो 8 साल की बच्ची, उसके ऊपर वो दरिंदे ने किस तरह से तकलीफ पहुंचाई। सबको अफसोस है, सबको तकलीफ है। आज वनापर्ती नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना रियासत में एक अफसोस का मुकाम है, एक तकलीफ का मुकाम है। सब लोग चाहते हैं कि वो दरिंदे को जो है उसके असली अंजाम तक पहुंचाए, उसको एक कड़ी सी कड़ी जो है ना, हम कानूनी दायरे में रहकर हम उनको सजा दिलाए। हमारी ये कोशिश है और यहाँ के नौजवानों ने वो कोशिश पूरी की कि वो दरिंदे को जो है उसकी जो है जो सजा जो मुकर्रर की जाती है, जो इस्मत रेजी की, वो उसको सजा मिले। मगर अफसोस हो रहा है मुझे यहाँ की जो हकीकत मुझे जानकर कि जो ये एक्यूज्ड है, जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड को जो है ना इंसाफ जो है ना दिलाने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए यहाँ के मुकामी नौजवान एहतजाज करते हैं। एहतजाज इसलिए करते हैं कि वो जो मासूम है 8 साल की, मालूम भी ये चल रहा है कि उनके खानदान अफराद गरीब है, मजलूम है, कोई उनके पुरसाने हाल नहीं है। वैसे खानदान को भी डराया गया और पैसे देने की कोशिश की गई, उनको खरीदने की कोशिश की गई, जो कि बहुत अफसोस का मुकाम है। तेलंगाना रियासत में हर दिन कांग्रेस की हुकूमत में आए दिन मस्जिदों के ऊपर हमले होना, दरगाहों के ऊपर हमले होना और जो है ना मॉब लिंचिंग के वाकयात। और मुझे अफसोस हो रहा है कि तेलंगाना में जो पुलिस है, ये पुलिस एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रही है, ना कि एक्यूज को सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर इंसाफ दिलाने के लिए हमारे जो है हमारे श्रीनु भाई है, अशोक भाई है, हमारे आपके असलम भाई है, हाँ, और 9 लोग है। सब लोग क्या कोशिश किए, वो 8 साल की मासूम को इंसाफ दिला सके। मगर अफसोस हो रहा है कि वनापर्ती की पुलिस क्या काम कर रही है कि एक FIR बुक कर दी है इनके ऊपर। हाँ, 9 लोग है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इंसाफ दिलाने की कोशिश किए कि वो दरिंदे को जो है ना सजा मिल सके। मगर अफसोस हो रहा है कि पुलिस इन 9 लोगों के ऊपर चोरी का केस बुक कर देती है। कितनी अफसोस की बात है। और सुनने में यह आ रहा है कि एक SI ने एक हमारे नौजवान को जब पूछने जाता है पुलिस स्टेशन के, जब उसको जब सवाल करता है कि ये 9 लोगों को क्यों लाए, तो उसको अंदर लेकर जाकर हथकड़ी डालकर मारते हैं। क्या ये तेलंगाना जो है ना, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी
जो आप पूरे तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोले थे, ये मोहब्बत की दुकान है क्या आपकी? कि 8 साल का मासूम क्या जो है ना इस्मत रेजी हो जाती है, हाँ, उसके माँ बाप तकलीफ में है तो उनको जो है ना वो उनका भाई जो है जाकर पूछता है तो उसके भाई को हथकड़ी डालकर मारते हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है तुम्हारी? क्या रेवंत रेड्डी को तुमको पूछने में हिम्मत नहीं है? पूछना पड़ेगा। और मालूम तो ये चल रहा है कि यहाँ का जो लोकल एमएलए है, ये लोकल एमएलए के जो वो स्कूल है, वो स्कूल के प्रिंसिपल के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और जो इंसाफ की जो जो है ना पुकार रहे हैं उनके ऊपर चोरी का केस बुक कर रहे। क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत की दुकान? मैं तो चाहता हूं कि हम एक मुत्तहिदा तौर पर हम एक होकर उस जैसे दरिंदे को हम सजा दिलाएंगे कानूनी दायरे में रहकर। और मैं पुलिस से भी मैं अपील करता हूं कि आप जितनी कोशिश ये आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं उतनी ही कोशिश उसको सजा दिलाने के लिए करिए। हमको जो है इतनी हम मेहनत कर रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए। एक बहुत शर्मनाक वाकया है, 8 साल की मासूम की बच्ची का इस्मत रेजी होती है, तुम लोग चोरी का केस बुक कर रहे, इंसाफ दिलाने के लिए जा रहे तो हथकड़ियां डाल के मार रहे। अब मैं आता हूं पुलिस स्टेशन, है तुम्हारे में हिम्मत? हम को हथकड़ियां डालो। में इलेक्शंस हो गए, 2-2.5 साल का वक्त हो गया, मुसलमानों की आवाज अपने आप को बताते हुए, मिनॉरिटी लीडर्स बताते हुए, मैं उन मेरे कांग्रेस के जो मुसलमान मेरे भाई है मैं उनसे दरमंदाना अपील करता हूं, आपसे शिकायत नहीं है, एक गुजारिश कर रहा हूं, आपके पास अगर जरा भी ईमान बचा है, जरा भी ईमान बचा है, उन कांग्रेस के लीडरों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपके पास ईमान बचा है तो आप इन मासूम जो 8 साल की मासूम के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए एक अल्फाज बयान करिए। अगर आप खामोश बैठेंगे तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारा ईमान बिक चुका है, तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम अब बोलने वाले नहीं हैं। आवाम देख रही है, जब एक मासूम के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता, कल तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता। क्या ये खामोशी तुम जब इख्तियार करेंगे? आज जो खामोशी इख्तियार करे है वो कांग्रेस के लीडरों से बोल रहा हूं मैं, जो मुसलमानों के वोट तुम आज कांग्रेस को दिलाए हैं, मैं उनसे मैं मुखातिब होकर बोल रहा हूं कि आप कल आपकी बहन के साथ होगा, कल आपकी बेटी के साथ होगा, क्या यही खामोशी इख्तियार करेंगे? नहीं ना। तो आज निकलो। और अब तक अफसोस हो रहा है कि वो जो विक्टिम है उसके घर तक नहीं जा सके ये कांग्रेस के लीडर्स, जो यही मुसलमानों के जो है ना वोट्स देते देते जो ना अम्मा वोट दियो वोट दियो बोल के आज कांग्रेस को जीता है, आज तकलीफ में है तो ये सब लीडर गायब है, कहां पर है? नजर ही नहीं आ रहे किसी को। तो बहरहाल हम ये इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे और मैं कोशिश पूरी ये करना है सबको मिलकर के 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर वो चार्जशीट फाइल होना। अगर 90 दिन के अंदर ये चार्जशीट अगर ये पुलिस वाले फाइल नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि रेवंत रेड्डी और ये कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, चोरी के केसेस बुक कर रही है और यहां के लोगों को डरा रही है और पुलिस को इस्तेमाल कर हथकड़ियां डालकर मार रही है। बहुत अफसोस की बात है रेवंत रेड्डी, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारा और मोहब्बत की दुकान खोल के दिए राहुल गांधी, इसलिए नहीं खोल के दिए कि तुम हथकड़ियां डालकर मारो, इसलिए खोल के नहीं दिए कि तुम रेपिस्ट एक्यूज़ को बचाओ, इसलिए नहीं दिए। आपको तेलंगाना की जो है ना जो तहजीब थी, जो गंगा जमुना जहां हिंदू मुसलमान मिलकर रहता है, वो तहजीब को जिंदा रखने, तरक्की करने, डेवलपमेंट करने के लिए तुमको यहां पर का सीएम बनाया गया। ये नहीं कि तुम यहां के लोगों को जो है ना डराओ धमकाओ, घरा तोड़ दो, जो रेप करा उसको बचा लो, ऐसा थोड़ी होता। 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होना, 90 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी होना, मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार होकर जितना हो सका उतनी कोशिश करना, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाना। अगर वो एक्यूज बाहर आया तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे इंशाअल्लाह।